वेलकम बैक। खबरों की शुरुआत फिर से करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, गोवा चुनाव में आपका फंड मैनेजर करने वाला पकड़ा गया है। शराब नीति केस में ईडी की 17वीं गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी। चंद्रप्रीत सिंह को अरेस्ट किया गया है। रिश्वत के 45 करोड़ रुपए इलेक्शन में इस्तेमाल का आरोप है। तो देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे, केजरीवाल की हिरासत बढ़ी, गोवा से फंड मैनेजर गिरफ्तार। इसी हेडलाइंस के साथ इस खबर का जिक्र अखबारों में भी है। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। सोमवार को स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मामले की 17वीं गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर, शराब नीति मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गजों पर शिकंजा कस रहा है। तो इस पूरे मामले में 17वीं गिरफ्तारी। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में चंद्रप्रीत सिंह को अरेस्ट किया है, जिसने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपके कोष का कथित तौर पर प्रबंधन किया था। चंद्रप्रीत सिंह को पीएमएलए के तहत हिरासत में लिया गया था और ईडी द्वारा इस मामले में 17वीं गिरफ्तारी है। चंद्रप्रीत सिंह को पहले इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर ईडी की टीम, सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। पलक तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी है। आपका फंड मैनेज करने वाला ये गिरफ्तार हुआ है, तो बड़ी सफलता मिली है चंद्रप्रीत सिंह जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे मणिपुर से। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे, वहां पर रैली की। अयोध्या में राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में शांति बनाना बीजेपी का काम है, शांति को बनाए रखना। मोदी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। हमारी सरकार ने 25 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वहां पर नजर आए। दरअसल आपको बता दें अमित शाह बैक टू बैक दौरे लगातार कर रहे हैं और इसी बीच आज जब कल पहुंचे हुए थे मणिपुर, वहां पर रैली को संबोधित किया। कई बड़ी बातों का जिक्र महिमा करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये चुनाव मणिपुर को तोड़ने की बात करने वाले और मणिपुर को जोड़कर रखने वालों के बीच में चुनाव। एक कांग्रेस पार्टी जहां जाती है वहां विभाजन की बात करती, देश का बंटवारा किया, देश का विभाजन किया। अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश को नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में बांटना चाहते हैं। यहां पर भी एजेंडा बनाया है मणिपुर के विभाजन का। मगर मैं आज कह कर जाता हूं, मणिपुर को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम मणिपुर को तोड़ने नहीं। ये खड़गे जी जब हम यहां आते हैं, मोदी जी 70 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 70 बार, और 700 बार हमारे मंत्री आए। खड़गे जी कहते हैं छोटे छोटे राज्यों में जाकर क्या करोगे। अरे खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं है ये छोटे राज्य ही भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है। ये छोटे राज्यों के विकास के बगैर कांग्रेस का विकास हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कर दिया था। कभी मणिपुर का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। हजारों दिन तक यहां ब्लॉकेड रखा और 3 वर्ष तक मणिपुर बंद रहा था और सैकड़ों लोगों का फेक एनकाउंटर करने का काम ईबोबी सिंह की सरकार ने किया था। मित्रों, ईबोबी सिंह की नॉर्थ ईस्ट दौरे पर अमित शाह और आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर पहुंचे और उन्होंने जयपुर में एक बड़ा रोड शो किया। इस दौरान हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया ने उनके साथ खास बातचीत की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है। जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर, एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। तो वहीं अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया। कांग्रेस देश को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस की सोच न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी विदेशी ताकतों का हाथ है। तो किस तरीके से अनुराग ठाकुर की तरफ से एक बड़ा हमला कांग्रेस पर साधा गया, सुनिए। हमारा स्टार्टअप कांग्रेस के समय कहीं नहीं था दुनिया में, सिर्फ 500 कंपनीज थी। आज 1,20,000 स्टार्टअप्स और दुनिया में तीसरा स्थान भारत का है। श्रीमान राहुल गांधी जी, अगर आपकी सरकार होती तो ना मंगलयान मिशन सफल होता कभी, ना चंद्रयान मिशन सफल होता, ना ही आप कभी गगनयान के बारे में सोचते। क्योंकि कांग्रेस तो वो सोचती है जो विदेशी ताकतें देश के बारे में सोचती हैं। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स को भारत से खत्म कर दिया जाए। ये कैसी सोच है अपने ही देश को कमजोर करने की। राहुल गांधी जी का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा भारत को कमजोर करने का क्यों है? ये किन विदेशी ताकतों के हाथ में फिर खेल रहे हैं? यूं क्यों भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अपने 10 साल में तो कमजोर किया ही। ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिया, ना लेटेस्ट हथियार दिए, और अब विपक्ष में रहकर भी ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ दिखता है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग और बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी के बीजेपी का स्टेटमेंट है। भाषा पर राहुल के आरोप निराधार, ये बीजेपी ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव आयोग से राहुल गांधी को लेकर शिकायत की गई है और माफी मांगने को कहा गया। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बताते चले, देखिए अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश पर एक भी भाषा थोपने की इच्छा रखने और सत्तारूढ़ दल संविधान बदल देगा जैसे निराधार आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि गांधी पर लगातार झूठ बोलने और आदतन अपराधी होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उनसे सख्ती से निपटने का आग्रह किया है। और इस पूरे मामले में अब देखिए, महासचिव तरुण चुग, प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी और ओम पाठक सहित एक पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने आयोग को शिकायत पत्र सौंपी है। इसमें कहा गया है कि गांधी निर्वाचन आयोग द्वारा पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद झूठे और घोर दुर्भावपूर्ण आरोप लगा रहे, तो राहुल गांधी पर कार्रवाई हो, इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। चुनाव आयोग से राहुल गांधी को लेकर शिकायत की गई है और भाषा पर राहुल के आरोप निराधार है, ये बीजेपी का स्टेटमेंट आपको बता रहे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे अयोध्या से। अयोध्या में बजरंग बली के दर्शन का समय दरअसल बदल गया है। हनुमानगढ़ी के दर्शन के समय में बदलाव हुआ है। श्रद्धालुओं को लगभग अब 5 घंटे का ज्यादा समय मिलेगा। सुबह 3:30 बजे से अब दर्शन शुरू हो जाएंगे। ये अब बदलाव किया गया है 18 अप्रैल तक, क्योंकि 17 तारीख में है रामनवमी। आपको बता दें, राम मंदिर में जो वीआईपी दर्शन है वो भी रद्द कर दिए गए हैं। ऑनलाइन पास भी सारे रद्द कर दिए गए हैं। अयोध्या में भक्तों की भीड़ क्योंकि लगातार बढ़ रही है। 17 अप्रैल को रामनवमी है, यानी कि आपको बता दें कल रामनवमी है, और ऐसे में कल को देखते हुए
भारी वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक जो अंदाजा है वो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको देखते हुए रामलला के जो दर्शन है, वीआईपी दर्शन, उनके सभी पासेस को रद्द कर दिया गया है। कल की अगर हम बात करें तो कल 24 घंटे रामलला के दर्शन हो सकेंगे, क्योंकि वैसे तो उनका शयन समय भी होता है, लेकिन रामनवमी को देखते हुए बदलाव किया गया। महिमा, बिल्कुल, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर ही है, भारत भास्कर माफ कीजिएगा, एक्सक्लूसिव हेडलाइन है कि माणिक्य पीसकर चंदन के साथ ललाट पर लेप, रत्न जड़ित पोशाक भी पहनेंगे। राम नवमी के श्रृंगार की पहली छवि फिलहाल सामने आ चुकी है। वो अखबार में फिलहाल एक तस्वीर दिखाई गई है। हालांकि आपको मंदिर के बाहर की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, लेकिन अयोध्या में 500 साल बाद मनाई जा रही रामनवमी भव्य होने जा रही है। और जैसा कि आपको बता रही थी अभी पलक कि 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे जहां सूर्य तिलक से भगवान रामलला का जन्मोत्सव शुरू होगा, वही भगवान स्वर्ण आभूषण और रत्न जड़ित पोशाक में अद्भुत दर्शन देते हुए नजर आएंगे आपको। उनके मस्तक पर चंदन का जो लेप लगा हुआ होगा उसमें माणिक्य को पीसकर मिलाया जाएगा, ताकि रोशनी में प्रभु का मस्तक दमकता रहे। वैसे एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, हमने देखी थी वो तस्वीर भी, ट्रायल की तस्वीर जो थी। हाँ, वो ट्रायल की तस्वीर थी। और इसके अलावा रामलला की सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक सोना और हीरा पन्ना के आभूषण होंगे। उनके वस्त्रों पर स्वर्ण धागों से सिलाई कढ़ाई की गई होगी। और सोमवार को मध्याह्न में जब पट बंद होंगे तो पुजारियों ने भगवान को सभी आभूषण पहनाकर ट्रायल भी लिया था, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। और सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। रामलला 17 अप्रैल को जो स्वर्ण आभूषण पहनेंगे उसमें मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद, हाथों के कड़े होंगे, सोने के तार वाला धनुष और तीर भी होंगे। और भगवान की रत्न जड़ित पोशाक 2 रंगों में बनी हुई है, पीली और गुलाबी। ट्रायल गुलाबी पोशाक में हुआ है। अब आपको 20 घंटे बाद फिलहाल दर्शन वो देंगे। और ट्रस्ट की अपील है कि यूपी बिहार वाले जहाँ रहे वहीं पर फिलहाल बनाए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी भी आप देखेंगे आम दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन ऐसे खास मौके पर सभी चाहेंगे रामलला के दर्शन करने, क्योंकि उनको दर्शन हो जाए रामलला के, क्योंकि खास तैयारियां भी की गई है। लेकिन प्रशासन की अपील ये है कि यूपी बिहार वाले जाएँ, वहीं पर ही फिलहाल इस पर्व को मनाते हुए नजर आए। बिल्कुल, और देखिए कितने सुंदर, मनमोहक, मन भावक रामलला लगेंगे रामनवमी पर, क्योंकि उनका पूरा श्रृंगार किस तरीके से होगा ये अभी महिमा ने आपको बताया। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों की बात कर लेते हैं। जौनपुर सीट पर बीएसपी ने सभी को चौंकाया है। दरअसल धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को जौनपुर से टिकट दिया है। जौनपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। ऐसे में बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को यहां से टिकट दिया है। सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट थमाया है। तो कुल मिलाकर अब यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होगा। हालांकि देखिए किस तरीके से जो फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होगी, लेकिन उसके बावजूद कौन यहाँ पर काबिज हो पाता है ये देखना उतना ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। देखिए, तिहाड़ में केजरीवाल से अलग व्यवहार नहीं, ये डीजी का स्टेटमेंट सामने आया है। तिहाड़ में बंद सभी कैदी एक समान हैं और साथ ही उनका स्वास्थ्य बेहतर, योग करते हैं, ये डीजी की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। कैदी पॉलिटिकल पेपर पर साइन नहीं कर सकता। दिल्ली के डीजी जेल संजय बेनीवाल ने कहा कि हमारे लिए सभी कैदी जो हैं वो एक समान है। तो देखिए, कई आरोप लग रहे हैं कि केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे थे कि जेल में केजरीवाल के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। हालांकि अब जब इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया तो जेल डीजी ने भी कहा कि तिहाड़ में बंद सभी कैदी एक समान है और तिहाड़ में केजरीवाल से अलग व्यवहार नहीं हो रहा है। ये डीजी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया बयान है और उनका स्वास्थ्य बेहतर है, योग करते हैं, मतलब बिल्कुल फिट है केजरीवाल। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कैदी पॉलिटिकल पेपर पर साइन नहीं कर सकता। और दिल्ली के डीजी जेल संजय बेनीवाल ने ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं, पूरी जानकारी शेयर की है। अच्छा, इसी पूरे मामले को लेकर हेडलाइन दैनिक भास्कर में पलक आपके पास आऊंगी। केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, एक तो ये हेडलाइन है। दूसरी तरफ जज का भी बयान है, केजरीवाल के वकील तर्क अगली सुनवाई के लिए बचाकर रखे और भी गिरफ्तारी हुई। इसका मेरे ख्याल में ब्रेकिंग के तौर पर हमने बताया था कुछ देर पहले। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे और अब जानकारी है मुंबई वालों के लिए खास तौर पर यह है क्योंकि 2 दिन तक मुंबई में पानी की सप्लाई बंद रहने वाली है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। बांद्रा, धारावी समेत ये इलाके हैं जहां पर पानी नहीं मिलेगा। 18-19 अप्रैल को ये पानी की सप्लाई बंद रहेगी, ये जानकारी मिली है। कुछ हिस्सों में 25% पानी की कटौती रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये 2 दिन तक पानी की सप्लाई जो कि बंद रहने वाली है। और ऐसे में अब जो स्टोर है वो भी लोग करके रखेंगे, लेकिन 2 दिन तक इस पानी को
करना पड़ेगा, तो ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी अब आने वाले 2 दिन में होने वाली है। बिल्कुल, आगे बढ़ते और अगली खबर आपको बताएंगे। बुलंदशहर से 2 पक्षों ने रंजिश में हमला किया, दंपत्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। 10 से ज्यादा घायल हो गए हैं। गांव में पुलिस इस वक्त तैनात है और पुलिस खंगाल रही है कैमरास, ताकि कैमरे के लिहाज से कैमरे को देखकर, तस्वीरों को देखकर इस पूरे मामले की जांच शुरू की जाए। 40 साल पुरानी रंजिश को लेकर बड़ा विवाद फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आई, जिसका अखबारों में भी फिलहाल जिक्र किया गया है। जो राज्य से जुड़ी हुई खबरें होती है कि किस तरह के मामले आए दिन लगातार सामने आते जा रहे हैं। एक रंजिश है, विवाद है, और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की जान ही ले लेता है। 40 साल पुरानी रंजिश बताई जा रही थी, जहां पर दंपत्ति की पीट कर हत्या फिलहाल कर दी गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है और अब कैमरास खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी आधार पर इस पूरे मामले की जांच होगी। आसपास के लोगों से भी फिलहाल पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये पूरा मामला बुलंदशहर का, जहाँ 2 पक्षों में रंजिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अंत में जान चली गई दंपत्ति। तो बुलंदशहर की खबर आपने जान ली है। दूसरी खबर यूपी के पीलीभीत से ही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल बस ने ई रिक्शा को रौंद डाला। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो देखिए, बुलंदशहर के बाद ये खबर पीलीभीत से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि बस ने ई रिक्शा को रौंदा है, जिससे जो ई रिक्शा में सवार थे लोग, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये बहुत ही समझिए किस तरीके से हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि जो लोग ई रिक्शा में सवार थे उनको नहीं पता था कि इस तरीके से आगे भयंकर भिड़ंत हो जाएगी। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या रफ्तार बस की ज़्यादा थी या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में बस या ई रिक्शा क्या था, ये भी एक जांच का विषय है। ये थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि बस ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, लगातार इस तरह के मामले हमने देखा है कि सामने आते हैं और प्रीति, कई बार प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अपील की जाती है कि भले आप आराम से ड्राइव कर रहे हो या आप सेफली ड्राइव कर रहे हो, लेकिन सामने से कौन कैसे गाड़ी चला रहा है पता नहीं होता कई बार। और एक बार इसी तरह का मामला फिलहाल सामने आया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि लापरवाही बरतते हैं या जो आप देखते हैं कि कई बार रैश ड्राइविंग फिलहाल कर रहे होते हैं। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, हादसे की एक और खबर आपको बताते चले। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा हो गया, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। टायर फटने से अनियंत्रित स्कॉर्पियो खड़े कंटेनर में जा भिड़ी और हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। महिला भी गंभीर रूप से जख्मी हुई है। आनंद फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाजरत है। तो भीलवाड़ा में भी भीषण हादसे की ये तस्वीर, जहां भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। देखिए, गाड़ी किस तरह से पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। टायर फटने से अनियंत्रित स्कॉर्पियो खड़े कंटेनर से जा भिड़ी और उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, किस तरह से पूरी तरह से गाड़ी चकनाचूर। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत की खबर है। महिला भी जख्मी हुई है। आनंद फानन में सभी लोग वहां पर पहुंचे। पूरी टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल की जा रही है और इसे लेकर अब आगे जांच का भी विषय है, कैसे यह हादसा हुआ। फिलहाल जो इसमें घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर, भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। देखिए, किस तरह से हादसे की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और फिर वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है। देखिए, यहाँ पर तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना ज्यादा भयावह रहा, कितना ज्यादा ये भीषण रहा। 3 युवकों की ऑन द स्पॉट इसमें मौत हो गई है। बेकाबू स्कॉर्पियो खड़े कंटेनर से जा टकराई और रफ्तार के कहर ने जान ले ली है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां पर अजमेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे ने 3 युवकों की जान ले ली है। एक जो महिला है वो इसमें घायल है, उसका इलाज चल रहा है। देखिए, पुलिस की तरफ से जानकारी भी शेयर की गई है। पुलिस ने बताया कि उदयपुर नंबर RJ 27 UC स्कॉर्पियो जयपुर से चित्तौड़गढ़ जा रही थी और इसी बीच उसका टायर फट गया और वो हाईवे के किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसे में तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो बुरी तरह से जख्मी पिचक गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बढ़ते पुनः चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच अब एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। चिचम ब्रिज एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। ये 13,596 फीट की ऊंचाई पर यह बना हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 4 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत इसको बनाने में लगी है।
ब्रिज लाहौल स्पीति को चिचम गांव से जोड़ता है। तो ये बड़ी जानकारी है। ब्रिज की लंबाई 120 मीटर है, ऊंचाई 150 मीटर है। अच्छा, लाहौल स्पीति में फिलहाल ये बना है। लाहौल स्पीति वो ज़िला है जो पहले के समय में हम देखते थे कि साल में कम से कम 6-7 महीने तक बंद रहता था। यहाँ के लोग कनेक्ट नहीं कर पाते थे बाकी ज़िलों को, लेकिन अब एक तो अटल रोहतांग टनल वहाँ पे बन गई है। दूसरा बड़ी बात हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी लगातार इस सरकार में बढ़ती जा रही है। और जैसे कि आपको पलक ने बताया कि ब्रिज की लंबाई 120 मीटर, ऊंचाई 150 मीटर और ब्रिज को बनाने में 4 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए गए। इतनी ज़्यादा लागत आई है, लेकिन ब्रिज का वीडियो फिलहाल अब सामने आ चुका है। ये एरियल व्यू इस वक्त आप देख सकते हैं। इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो लाहौल स्पीति के जो लोग हैं उनको एक बड़ी सहूलियत एशिया के सबसे ऊंचे पुल ने अब मीलों की जो दूरियां हैं वो फिलहाल मिटा दी है। और अब दूरियां यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से खत्म होते हुए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक साथ 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया। दंतेवाड़ा से खबर है। एक इनामी समेत 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आपको ये भी बता दें कि लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर ये आत्मसमर्पण करते हुए नक्सली नजर आए थे। कई नक्सली घटना में शामिल थे और नक्सली किस्टाराम भैरमगढ़ एरिया कमेटी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन अब आत्मसमर्पण करते हुए फिलहाल नजर आए हैं। ये राहत की खबर फिलहाल छत्तीसगढ़ से सामने आई है। लगातार कोशिश सरकार की यही है कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म, कह सकते हैं कि जड़ से खत्म हो, लेकिन अभी भी वहाँ पर इस तरह के मामले काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं। लेकिन ये दंतेवाड़ा से फिलहाल राहत की खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एक इनामी समेत 26 नक्सली जिन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया और अब कह सकते हैं कि अच्छी राह पर चलते हुए फिलहाल वो नजर आने वाले हैं। आगे एक बड़ी खबर मौसम विभाग से जुड़ी हुई राहत की खबर है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि इस खबर का जिक्र हर एक न्यूज़पेपर में है, दैनिक भास्कर में है, दैनिक जागरण में है। मौसम विभाग ने बड़ी राहत दी है। दरअसल अभी नहीं रहेगा गर्मी का दौर, क्योंकि एक तरफ आप देखिए जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि जो मौसम है खुशनुमा रहेगा। आईएमडी का बारिश को लेकर भी अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से गर्मी से राहत मिलेगी, तापमान में तेजी से इजाफा नहीं होगा। तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो इस बार पूरे देश में सामान्य से बेहतर रहेगा मॉनसून। ये एक अच्छी खबर है किसानों के लिए भी, क्योंकि आप समझिए कि पहले हमने देखा कि अगर पिछले साल की बात करें तो बारिश कम हो रही थी लेकिन बहुत तेज हो रही थी। इस बार ये कहा जा रहा है कि बारिश धीरे धीरे होगी, जिससे जो फसल है उसको नुकसान नहीं होगा। और आप समझिए कि जब बारिश होती है तो ग्राउंड लेवल बढ़ता है, और अगर धीरे धीरे बारिश होगी तो जो ग्राउंड लेवल है वो भी स्टोर होगा, जिससे आगे ना सिर्फ किसानों को बल्कि हर किसी के लिए एक बहुत अच्छी और राहत की खबर ये रहेगी। जब बारिश तेज़ होती है तो फसल ख़राब हो जाती है, इससे महंगाई भी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर अगर आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर है। आईएमडी का बारिश को लेकर अलर्ट है।